हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द 11th पार्ट ऑफ इडियम एंड फ्रेजेज। इडियम और फ्रेज का यह 11वां भाग है जो एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। यदि आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने 1 से लेकर 400 तक इडियम और फ्रेजेज को कवर किया है तो उसको ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 401 गॉल एंड और मूड। गॉल एंड और मूड का मतलब होता है कटुता। इसका मीनिंग हो जाएगा हेटफुल, मतलब घृणीय, किसी को घृणा करने योग्य। नेक्स्ट 402 गेट क्रैशर। गेट क्रैशर मतलब गेट को कौन क्रैश करता है, जो आपके घर बिना बुलाए आता है, तो उसे बोलेंगे अनइनवाइटेड गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान। 403 गिव अवे। गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बंटवारा। नेक्स्ट 404 गेव द गेम अवे। यदि कोई गेम खेल रहा है, मतलब धोखाधड़ी का गेम, तो आपने उसको गेम को क्या कर दिया, दूर कर दिया, उसी को आप कहेंगे गेव आउट द सेक्री, मतलब पर्दाफाश करना। नेक्स्ट 405 गेव वेंट टू समथिंग। गेव वेंट टू समथिंग मतलब एक्सप्रेस, मतलब किसी चीज़ को व्याख्या करना, अपने विचारों या भावनाओं को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट 406 गेरीमेंडर। गेरीमेंडर का सिर्फ मीनिंग ही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इसका मीनिंग होता है इन मैनिपुलेटिंग एंड अनफेयर वे, मतलब इसका मतलब हो जाएगा जालसाजी करना। नेक्स्ट 407 गेट अ गोल्ड स्टार। गेट अ गोल्ड स्टार टू अर्न ए मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इनाम अर्जित करना। इनाम अर्जित करना, यहाँ पर गेट का मतलब होता है पाना, गोल्ड और स्टार, ये दोनों इनाम के रूप में ही आप नोट कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे याद करिए। गेट ए गोल्ड स्टार का मतलब इनाम अर्जित करना। नेक्स्ट 408 गेट अ टेस्ट ऑफ योर अदर्स मेडिसिन टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू। इसका मतलब हो जाएगा कि जैसा कि आप किसी को पहले से जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी आप पहले से ट्रीटमेंट देते हैं वही ट्रीटमेंट आपने दूसरे को दिया, मतलब सेम ट्रीटमेंट को दूसरे को देना। नेक्स्ट 409 गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग मतलब टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, मतलब शुरुआत करना। नेक्स्ट 410 गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स। गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा महत्वपूर्ण तत्वों को उठाना, किसी स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को उठाना। नेक्स्ट 411 गेट इनटू ए शॉप। गेट इनटू ए शॉप टू मेक थिंग डिफिकल्ट, किसी भी चीज़ को कठिन बनाना। 412 गेट ऑन सम बॉडीज स्नीरफ्स। गेट ऑन सम बॉडी नर्व्स टू बी एन इरिटेटेड एनोमी, किसी को तंग करना। द नेक्स्ट वन 413 गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बेकाबू होना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। गेट आउट ऑफ कंट्रोल। गेट आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना, बेकाबू हो जाना। नेक्स्ट 414 गेट द मैसेज। गेट द मैसेज अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाई बाय रिमार्क और एक्शन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भाव समझना। भाव समझना, किसी के मैसेज को पाने के बाद आप उसके भाव को समझते हैं, वही यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय रिमार्क और एक्शन। द नेक्स्ट वन 415 गेट द सैक। बी डिसमिस। बी डिसमिस, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बर्खास्त होना। बर्खास्त होना। नेक्स्ट 416 गेट द अपर हैंड। गेट द अपर हैंड टू गेट एन एडवांटेज, इसका मतलब फायदा पाना, फायदा पाना। नेक्स्ट 417 गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। गेट अप
on the wrong side of the bed, start the day in a bad mood, which continue all day long। इसका मतलब हो जाएगा कि दिन की शुरुआत खराब होना, दिन की खराब शुरुआत। नेक्स्ट 418 गेट वाइंड ऑफ समथिंग। गेट वाइंड ऑफ समथिंग मतलब हियर अबाउट समथिंग, मतलब हवा लगना। नेक्स्ट 419 गिव अ फ्री हैंड। किसी को फ्री हैंड से देना, मतलब टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा खुली छूट देना, खुली छूट देना। यहाँ पे इसका मीनिंग इसके इडियम और फ्रेजेस के अकॉर्डिंग ही है। गिव अ फ्री हैंड मतलब किसी को फ्री हैंड से छूट दे देना। नेक्स्ट 420 गिव अ वाइड बर्थ गिव अ वाइड बर्थ टू स्टे अवे फ्रॉम, कहीं दूर रहना, कहीं पे दूर रहना। नेक्स्ट 421 गिव अ टेक, गिव एंड टेक एडजस्टमेंट। गिव एंड टेक का मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है समझौता, आपसी समझौता करना। नेक्स्ट 422 गिव इन मतलब इल्ड, गिव इन मतलब इल्ड मतलब हार मान लेना। नेक्स्ट 423 गिव इट्स शॉट, गिव इट्स शॉट ट्राइंग समथिंग कुछ प्रयास करना, कोशिश करना। नेक्स्ट 424 गिव इट का मतलब हो जाएगा कोशिश करना। ए व्हील, दोनों का सेम मीनिंग है, इसका भी और इसका भी। नेक्स्ट 425 गिव मी अ हैंड विथ, गिव मी अ हैंड विथ टू ट्राई आउट समथिंग, टू ट्राई आउट समथिंग। इसका मतलब हो जाएगा मदद करना, मदद करना। नेक्स्ट 426 गिव वन सेल्फ एयर, गिव वन सेल्फ एयर हेल्प मी विथ अ गिव समबडी अ रिंग कॉल समवन ऑन द टेलीफोन। इसका मतलब हो जाएगा खुद को अच्छा दिखने की कोशिश करना, खुद को अच्छा दिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट 427 गिव समबडी अ रिंग, गिव समबडी अ रिंग इसका मतलब कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, किसी को फ़ोन पे बुलाना। इसका हिंदी मीनिंग टेलीफोन पर बुलाना। नेक्स्ट 428 गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर इग्नोर समवन किसी को नज़रअंदाज करना, ठीक, किसी को नज़रअंदाज करना या रूखा व्यवहार करना। नेक्स्ट 429 गिव अप गोस्ट, गिव अप गोस्ट टू डाई। गोस्ट का मतलब ही होता है भूत प्रेत, ठीक। नेक्स्ट 430 गिव वे का मतलब है कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ठह जाना या रास्ता देना। नेक्स्ट 431 गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड टू रिब्यूक समवन स्पीकिंग सॉफ्टली या स्कोल्डिंग किसी को डांटना। गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब किसी को डांटना, फटकार लगाना। नेक्स्ट 432 नेस योर टीथ, नेस योर टीथ नेस का मतलब ही होता है दांत पीसना। नेस का मतलब क्या होता है, दांत पीसना। नेस योर टीथ का हिंदी मीनिंग हो जाएगा दांत पीसना। नेक्स्ट 433 गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन समथिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम। इसका मतलब मूल्य प्रणाली के विरुद्ध, मूल्य प्रणाली के विरुद्ध। नेक्स्ट 434 गो एट इक्वल स्पीड, बराबर स्पीड से जाना मतलब कीप अप विथ, साथ चलना। अब बराबर स्पीड से जाइएगा तो इसका मतलब आप लोग साथ साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट 435 गो बेली अप, गो बेली अप का मतलब बी गो बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना, दिवालिया निकालना है। नेक्स्ट 436 गो डच, डच एक देश के निवासी हैं जो वेस्ट जर्मन में रहते हैं। गो डच का मतलब हो जाएगा लागत को विभाजित करना, डिवाइड द कॉस्ट। नेक्स्ट 437 गो फॉर अ सॉन्ग,
टू बी सोल्ड चीपली, टू बी सोल्ड चीपली। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब टू बी सोल्ड चीपली मतलब सस्ते में बेच जाना। 438 गो फॉर द जलगर, जलगर का मतलब होता है जगलर, जगलर का मतलब होता है गले से रिलेटेड जो हमारे गले से रिलेटिव उसको हम लोग जगलर कहते हैं। इसका मतलब था अटैक ऑल आउट, अटैक ऑल आउट मतलब सब तरह से हमला, सब तरह से हमला। नेक्स्ट 439 गो हेई वायर, गो हेई वायर, हे वायर का मतलब होता है व्याकुल या डिस्टर्ब, बिकन आउट ऑफ कंट्रोल जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, नियंत्रण से बाहर होना। नेक्स्ट 440 गो ओवर, गो ओवर का मतलब रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, फिर से चीज़ों को जांचना। नेक्स्ट 441 गो थ्रू फायर एंड वाटर, अंडर गो एनी रिस्क, टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजरस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कोई भी खतरा मोल लेना, कोई भी खतरा मोल लेना। नेक्स्ट 442 गो टू द रैक एंड रन, गो टू द रैक एंड रन, गेट इन टू अ बैड कंडीशन या डिस्ट्रॉयड। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मिट्टी में मिल जाना। रैन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना या नष्ट हो जाना है। नेक्स्ट 443 गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स टू बी रैंड मतलब इसका भी मतलब हो जाएगा बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट 444 गॉड्स एक, गॉड एकर, एकर एक यूनिट होता है, इसका मतलब एक सिमेट्री बिसाइड अ चर्च मतलब चर्च के बगल में कब्रिस्तान। नेक्स्ट 445 गॉड्स एप, गॉड्स एप का मतलब ए बॉर्न फुल पैदाइशी मूर्ख, गॉड्स एप का मतलब पैदाइशी मूर्ख। नेक्स्ट 446 कोच अबाउट, कोच अबाउट मतलब कोच अराउंड, इसका मतलब हो जाता है कोच अराउंड का मतलब हो जाएगा चारों ओर जाना, चारों ओर जाना। नेक्स्ट 447 गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। डूइंग थिंग डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, ठीक, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा स्वभाव के विरुद्ध होना, स्वभाव के विरुद्ध होना। नेक्स्ट 448 गोइंग ओवर वंस हेड, गोइंग ओवर वंस हेड बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा समझ से बाहर होना, समझ से बाहर होना। नेक्स्ट 449 गोट डाउन टू बिजनेस, गोट डाउन टू बिजनेस बिगेन टू वर्क सीरियसली, बिगेन टू वर्क सीरियसली, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा गंभीरता से काम करना, गंभीरता से काम करना। नेक्स्ट 450 गोट ऑन वेल, गोट ऑन वेल का मतलब हो जाएगा दोस्ताना रिश्ता, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।